क्या आपको भी धर्म के बारे में जानकारी चाहिए? क्या आपको भी आत्मा एवं परमात्मा से जुड़ना है? या आप भी धर्म एवं शास्त्रों में विश्वास रखते हैं? तो आज ही जुड़िए हमारे साथ। YouTube पे श्री राधा कृष्ण को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाल कलर के बटन को दबाकर, साथ में घंटे का आइकन दबाइए। इससे जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक पहले पहुंचेगी। हरे कृष्णा। श्री राधे। क्या आप सबने कभी सोचा है कि हमारा मन क्या है? ये मन माँ और ना। माँ से मैं, ना से नहीं। हमारे पास दो नेत्र, दो कान, दो हाथ, दो पैर और हमारा ये पूरा शरीर। जो हमने बताया आपको, दो नेत्र यानी कि दो आँखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ये कैसे चलते हैं? इन्हें शक्ति कौन देता है? अब कई बोलेंगे ये हमारे शरीर में बह रहे रक्त से कार्य करते हैं। हमें चलाना सिखाया जाता है। जब हम बचपन में माँ की उंगली थाम कर इस धरा पर अपना कदम रखना सीखते हैं, तभी से चलना स्टार्ट होता है। चलो मैंने मान लिया। आप जब बड़े हुए, मान लीजिए आपको एक आम खाना है और आम तोड़कर लाना है और आपको खाना है। इच्छा किसकी हुई? आपके मन की। कार्य किसे करना पड़ा? आपके पैरों को, आपके हाथों को और आपके मुंह को। अब जैसे कि दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ये सब क्या है? इंद्रियां। आंखों से संसार देखा जाता है, हाथों से कोई भी वस्तु स्पष्ट की जाती है और पैरों से चला जाता है। किंतु इन सभी को, या इन दो हाथों को, इन दो आंखों को, इन दो पैरों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मन। कैसे? अभी आपका मन हुआ था कि मुझे आम खाना है, तो आपके मन ने इन पैरों को आदेश दिया था ना कि आप मेरे लिए वहाँ जाइए। चलो, पैर चले गए। फिर आपने हाथों से कहा आप इस फल को तोड़िए। चलो, हाथों ने भी फल को तोड़ा। फिर आपने आदेश किया मुख को, जो आपकी जीवा है, उसमें आपके मुख में वो फल गया, आपने खाया और अपने अनुसार मन ने वो सारा काम करवा लिया। क्या ये पैर, ये हाथ, ये मुख खुद से कुछ हुआ? अर्थात खुद से ये पैर गए थे? ये हाथ खुद से आम तोड़ने गए? ये मुख ने खुद ही इस आम को खाया? नहीं ना, क्योंकि इसके पीछे हमारा मन था। ऐसे ही संसार में हम बहुत से कार्य करते हैं जिसके लिए हमारा मन हमें बाधित करता है। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोग को स्त्रियों का शरीर अच्छा लगता है, कुछ लोग को काम वासना से बहुत प्रेम होता है, किंतु ये करता कौन है?
आप तो नहीं करते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, आत्मा ना बोलती है, ना सुनती है, ना कुछ करती है। आत्मा तो बस आत्मा है, वह है। अब देखिए, मन इंसान से बहुत से काम करवाता है। यदि उसको किसी स्त्री से मित्रता भी करनी है तो वो आपके इंद्रियों से मदद लेगा। सबसे पहले आपकी आंखें किसी स्त्री को देखेंगी, वाह क्या रूप है इसका, इसके इतने अच्छे अच्छे केस, इसके इतने अच्छे अच्छा चेहरा, इसकी सुंदरता। उसके बाद आपके कान उस स्त्री की आवाज़ सुनेंगे, फिर कान भी आवाज़ सुनने लगे। फिर आपके हाथ उस स्त्री को थामने जाएंगे, अर्थात उसको पकड़ेंगे जाके, और पैर तो मान लो जाने का काम कर ही रहे हैं। उसके बाद संसार के बंधन में, माया में फंसकर ये मन आपसे वासना का कार्य करवाता है। इतना गलत कार्य कराता है ये मन, जिससे हम अपने प्रभु की ओर जा नहीं पाते। हम मन से तो राम राम बोल देते हैं, हृदय से मैं बोल देता हूँ चलो आपको राधे राधे, तो क्या ये राधे राधे माना गया? नहीं ना। इस मन के गुलाम होकर हम ऐसे काम करते हैं जो ईश्वर से बहुत दूर हमें ले जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ राम होता है ना, वहाँ काम नहीं होता। जहाँ कृष्णा होता है वहाँ तृष्णा नहीं होती। तृष्णा मतलब प्यास। यदि तुम्हारे मन में एवं हृदय में कृष्णा की प्यास है तो उसको संसार की तृष्णा नहीं सताएगी। मन ठीक उसी तरह है जिस तरह एक आवारा पंछी पूरे आसमान में उड़ता है, विचरण करता है, किसी भी शाखा पर जाकर बैठ जाता है, किसी भी वृक्ष के फल खा लेता है, किसी का भी नुकसान कर देता है। खेतों में किसी ने फसल उगाई और उसे चिड़ियों ने आके नष्ट कर दिया, नुकसान किसका हुआ? किसान का। ठीक उसी तरह हमारा मन भी ऐसा ही है। इसके कहने पे हम यदि कुछ कर देंगे तो हम स्वयं ही अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, किसी और को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मन पे विजय पाने के लिए 2 तलवारों से प्रहार करो। अब तलवार से किसी मन पे प्रहार कैसे किया जा सकता है? तो श्री कृष्ण का कहने का मतलब है 2 तलवार, वह कौन कौन सी तलवार है मैं आपको बताता हूँ। एक तलवार ज्ञान की तलवार, एक तलवार वैराग्य की तलवार। देखिए, मन होता है। अब देखो श्रेष्ठ इस हमारे भौतिक शरीर में सर्वश्रेष्ठ क्या क्या है? मन, बुद्धि, आत्मा। अब देखिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आत्मा, आत्मा से तो साफ स्पष्ट होता है कि वो परमात्मा है। जब आप बुद्धि और आत्मा से मन पे विजय पा लेंगे, आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। आपको वह सच्चिदानंद विग्रह का स्वरूप हर जगह नजर आएगा। हर जगह आपको परमानंद नजर आएगा। आप खुशी से केवल अपनी हरि की भक्ति में रहेंगे। संसार क्या कर रहा है? उसने तुम्हें गाली दी, उसने तुम्हारा अपमान किया, या उसने तुम पे क्रोध किया, तुम्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन से ऊंची बुद्धि, बुद्धि से ऊंची आत्मा। बुद्धि मन को
अपने इशारों पे नचा लेगी और आत्मा अपने मन को अपने इशारों पे नचा लेगी, तो ये मन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक उसी प्रकार जैसे एक उड़ता हुआ पंछी यदि कोई उसे पाल लेता है और उसे किसी पिंजड़े में कैद कर देता है, तो क्या वो किसी वृक्ष पे जाके बैठ पाता है? कभी नहीं। इसी तरह से मन को ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से इस जंजीरों से जकड़िए, इससे बांधिए। कहिए कि तेरे अलावा मुझे कोई परेशान नहीं करता और मैं तेरी क्यों सुनूं? और मन से ये बात कौन कहेगा? हम, यानी कि हमारी आत्मा। दोस्तों, मन कुछ ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं मन, ये हमारे भाव और ये हमारी भावना है। इससे मन का निर्माण होता है, इसी से ये मन बनता है। यदि हम कह दें कि तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, उदाहरण के तौर पे आपको जलेबी खानी है और आप जलेबी लेके आ गए, ठीक है, इस मन से पीछे छुड़ाने के लिए बता रहा हूँ इस बात को मैं। आप जलेबी लेके आ गए, तो क्या ये मन ज़बरदस्ती वो जलेबी खा सकता है? क्या ये मन ज़बरदस्ती उन जलेबियों को छू सकता है? क्या ये मन ज़बरदस्ती उन जलेबियों का आनंद ले सकता है? नहीं ना। तो आपके शरीर को आत्मा संचालित कर रही है, आपकी बुद्धि को आत्मा संचालित कर रही है, आपके मन को आत्मा संचालित कर रही है। तो ये मन कहाँ से हमारे बीच में आया? कहाँ से ये पाखंडी विचार लाया और हमें इसने अपनी माया में जकड़ा? आज तक हमने क्यों नहीं सोचा? सोचिए, सोचिए। ये मन यदि किसी को बर्बाद कर सकता है तो किसी को आबाद भी कर सकता है। यदि आपका मन किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी स्त्री पर लग जाए, तो आप उसे कैसे हटाएंगे? आप जानबूझ के वो काम कीजिए जो आपके मन को पसंद नहीं है। जैसे आपका मन है समोसे खाने का, तो आप जलेबी खाइए। अर्थात मन की कोई बात नहीं माननी आपको, कोई बात मन की नहीं माननी आपको। तभी आपका ये मन आपके कंट्रोल में आएगा, तभी आप सच्चिदानंद का आनंद ले पाएंगे। जिस दिन आप मन पे विजय कर जाएंगे, उस दिन आपको ईश्वर भी नजर आ जाएगा, आप देवता कहलाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं इस गीता में कि आप मन का गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। यानी कि आप चाहें तभी मन कुछ करे। आप चाहें कि आपको कहीं जाना है तो हाँ, मन कह दे हाँ चल। यदि आप कहें कि मुझे ये खाना है तो तुम्हारा मन कहे हाँ खाओ। ये नहीं कि मैं मन हूँ, मैं कह रहा हूँ तू ये खा और आत्मा को ज़बरदस्ती खाना पड़े। जैसे हम अपने वेदों और शास्त्रों में अपने घरों परिवारों में बड़ों का सम्मान करते हैं, वैसे हमें परमात्मा एवं आत्मा का भी सम्मान करना पड़ेगा। ये मन का क्या है, इसे क्या फर्क पड़ना है? क्योंकि इसको अंतकाल में जब मृत्यु आती है तो इसको तो मिट जाना है। ये बुद्धि भी मिट जाएगी, ये शरीर भी मिट जाएगा, बचेगी क्या? आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, जिसे ना कोई जला सकता है ना कोई गला सकता है। तो आइए उसके बाद से हम आज से ही इस मन को छोड़कर अपनी आत्मा पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, इस मन पर ध्यान ना दें। मेरा विश्वास कीजिए, आप मन से ये चैलेंज कीजिए, जरूरी नहीं जो तू चाहेगा वही मैं करूँगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब सोचिए, आत्मा को जब जल नहीं गला सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो ये मन आत्मा का क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं ना। तो उसी तरह आप इस मन से कहिए कि जो मेरी इच्छा होगी मैं वो करूँगा, जो मैं चाहूँगा मैं वही करूँगा, तेरे कहने पे मैं कुछ नहीं करूँगा। यदि आपकी इच्छा काम वासना की होती है, काम वासना से आज के संसार में सभी पीड़ित हैं, सभी इसका शिकार बन गए हैं।
तो आप तुरंत उस टॉपिक को तुरंत ही खत्म कर दीजिए। जिस तरह से एक मच्छर आपको काटने आता है तो उसको आप मार देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं, उसी तरह से आपका मन यदि किसी काम वासना में आ जाए तो तुरंत आपको हरि सुमरना करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत आपको श्री राधा रानी का नाम लेना है, तुरंत आपको श्री राम का नाम लेना है। आप विश्वास करें कि आपका मन उस जगह से हट जाएगा और हरि चरणों में लग जाएगा। राधे राधे।